देखिए नहीं, देखो राम, ऐसा है ना कि अभी तो फाइनल काउंटिंग खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है काउंटिंग। नहीं, काउंटिंग होने के बाद क्या होगा जब बोल सकते हैं हम, अभी बहुत जल्दी होगा। इंडिया कोशिश कर रही है कि सीबीएम चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं। राज्य में आपके दोस्त कई बार उनको दोस्त कह चुके हैं, जगनमोहन रेड्डी को आपके दोस्त बुरी तरह हार गए, उससे कुछ कहना? आवाम का फैसला है, आवाम का फैसला है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रेस्पेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, टीडीपी बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है चंद्रबाबू नायडू। मेरे को नहीं मालूम। देखिए कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसका अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं सर, आप इतने सालों तक पार्लियामेंट में रहे हैं, आप पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन की सोच क्या कहती है? इनको आना चाहिए सर इंडिया अलायंस। सियासी सूरत हाल बना है उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पंडित के तौर पर पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, पंडित आप हैं महाराज। और सर और इंडिया अलायंस, सर इंडिया के साथ आना चाहिए, इंडिया अलायंस के साथ। बात आप कर रहे हैं। हाँ। अब आपको कैसे लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर सीए की बात हो, ये बड़ी मुद्दे। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए। अब देश में प्रोटेस्ट होगा, इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीजें हैं। आप किसी को, अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढक लेंगे ना दीवार की तरफ, तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और खास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है, तो बैसाखियों का आप लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए। मैं सबको सहज। सर एक अहम सवाल है, बीजेपी के खिलाफ आपको आना चाहिए सर? हाँ? बीजेपी के खिलाफ क्या बीजेपी को, नीतीश कुमार को आना चाहिए? मैं कैसा बोलूंगा? मैं उस पार्टी का, अरे मैं उस पार्टी का नहीं हूं भाई, मैं उस पार्टी का नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता सवाल। आप कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की आप हमेशा इज्जत करते रहे हैं। क्या सोनिया गांधी आपको व्यक्तिगत तौर पे इनवाइट करती है इंडिया अलायंस में, तो आप जाएंगे? मैं केसीआर की भी इज्जत करता हूं, करते रहूंगा, उसमें उससे इज्जत करने में बुरी बात क्या है? नहीं, सुनिए, अरे देखिए ना कि ये मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं। हम नहीं, आपको अगर निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी आपको बाइज्जत इनवाइट करती है, तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? अभी बारे क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया, ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए वो काफी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, उससे खुश है हम उसमें। तेलंगाना में इंडिया अलायंस के जो टॉप नेता है, टॉप लीडर्स है, उससे आपका बयान इत्तेफाक रखता है, तो आप क्या? नहीं, एक बहुत कम सीट्स इंडिया अलायंस और बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में अभी लग रहा है, तो आप क्या उनको एटलीस्ट फॉर्मल तौर पे आप क्या आपका सपोर्ट जारी करेंगे, या फिर उसके साथ साथ सर जो आप बीजेपी के खिलाफ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो आप वोट मांगे हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरीके से जीत मिली है हैदराबाद पे, तो इसको भी आप नेशनली उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, हम ही तो उठा रहे हैं इन चीजों को, बराबर उठाएंगे। कहने का मतलब जो आपको मैंडेट यहाँ पे मिला हाँ, है इज्जत रखने के लिए, उन ताकतों को रोकने के लिए क्या इंडिया अलायंस के साथ मैं देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपके पूछे बगैर इस बात को कह दिया कि हमने, हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है, तो यकीनन हम उसकी तायीद करेंगे। मगर अभी काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद आपको पता चलेगा
खास तौर से बीजेपी वो 272 का मैजिक नंबर क्रॉस करती है, टच करती, नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगी। सर, आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार चाहे असेंबली चुनाव हो, म्युनिसिपल हो या फिर अभी के लोकसभा, एक बात, एक सुनिए, एक बात तो साबित हो गई ना कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। सर, आप मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आप